बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में इन इट्स डिवीजन। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये शॉर्ट वीडियो है, क्विक रिवीजन है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। सेंटर में जो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। वाइल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो पेरिफेरी कहते हैं साइड वाइज। हमारे बॉडी के साइड में जितने भी नर्व्स है इसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे पीएनएस कहते हैं, ये क्या होता है? ये अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच अराइज फ्रॉम सीएनएस एंड कनेक्ट वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी विद सीएनएस। अब ये एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स होता है, ये भी नर्व से मिलकर बने होते हैं ये पीएनएस सिस्टम, ये पीएनएस। और ये क्या करते हैं? ये कनेक्ट करते हैं मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स को सीएनएस के साथ, सेंट्रल नर्व सिस्टम के साथ ही कनेक्ट करते हैं। ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम का काम होता है पीएनएस का। ये पेरिफेरी नर्व सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल नर्व सिस्टम या कंस्टिट्यूट पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ये काम होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम का। नेटवर्क ऑफ नर्व्स होता है, ये बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं ये कनेक्ट करते हैं विद सीएनएस। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ये ब्रेन से भी ओरिजिनेट होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से भी पेरिफेरल नर्व सिस्टम। अब जो सीएनएस से जो एराइज होते हैं इसको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियम जिस तरह ब्रेन से क्रेनियम से निकला हुआ है, क्रेनियल नर्व्स की अगर हम बात करें तो ये वो नर्व्स है जो ब्रेन से ये एराइज होते हैं, इसको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। अब नंबर की अगर हम बात करें नंबर्स, तो ह्यूमन में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मौजूद होते हैं। ये क्रेनियल नर्व्स, इसका क्या काम होता है? ये सेंसरी काम करते हैं। कुछ इसमें सेंसरी होते हैं, कुछ मोटर न्यूरॉन होते हैं और कुछ मिक्स्ड न्यूरॉन होते हैं। अब नर्व्स क्या होते हैं या न्यूरॉन, ये पिछले वीडियो में मैंने आप लोग के साथ डिटेल से डिस्कस किया और उसके टाइप्स ये वीडियो भी आप देखें। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, मोटर और मिक्स न्यूरॉन। ये हो गया क्रेनियल नर्व्स। 12 इन नंबर, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल नर्व्स की अगर हम बात करें तो स्पाइनल नाम से ज़ाहिर के स्पाइनल कॉर्ड से ये एराइज होते हैं। तो स्पाइनल नर्व्स जो है ये स्पाइनल कॉर्ड से एराइज होते हैं और ये नंबर में 31 पेयर्स होते हैं। ये 12 होते हैं वाइल स्पाइनल नर्व्स 31 इन पेयर होता है। ये जितने भी होते हैं स्पाइनल नर्व्स ये मिक्स होते हैं और क्रेनियल नर्व्स में सेंसरी, मोटर और मिक्स ये सब होते हैं। पाथवे ऑफ कंडक्शन ऑफ पीएनएस ये किस तरह काम करते हैं? ये किस तरह पीएनएस जो है सीएनएस जो सेंट्रल नर्व सिस्टम तक ये मैसेज पहुंचाते हैं, तो पाथवे किस तरह होता है? तो क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व जो है ये 2 पाथवे ये बनाते हैं। एक होता है सेंसरी पाथवे। सेंसरी पाथवे वो होता है जो मीन्स ये कंडक्ट करता है इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर। रिसेप्टर से ये क्या करते हैं? ये मैसेज लेता है और सीनस तक ये पहुंचाता है। ये काम होता है सेंसरी पाथवे का। सेंसरी पाथवे वो पाथवे होता है ये पीएनएस में होता है। ये जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं तो रिसेप्टर से मैसेज रिसीव करता है इम्पल्सेस और सीएनएस तक ये पहुंचाते हैं। ये काम होता है सेंसरी पाथवे का। अब मोटर पाथवे की अगर हम बात करें तो मोटर पाथवे जो है इसका काम ये होता है कि ये मैसेज सीएनएस से एफेक्टर तक ये पहुंचाते हैं। अब ये सेंसरी का अपोजिट होता है। सेंसरी का मतलब ये होता है कि मैसेज रिसेप्टर से सीएनएस तक, और अब मोटर का काम ये होता है मोटर पाथवे का कि सीएनएस से एफेक्टर तक ये मैसेज पहुंचाता है। अब सिस्टम ऑफ मोटर पाथवे की अगर हम बात करें तो ये भी डिवीजन ऑफ पीएनएस फर्दर जो है ये डिवाइड हुआ है। एक होता है सोमैटिक नर्व सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। तो सोमैटिक नर्व सिस्टम की अगर हम बात करें, ये वो नर्व सिस्टम होता है सोमैटिक नर्व सिस्टम। ये कंट्रोल करता है कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शन। ये कंट्रोल करते हैं वो एक्शन जो हमारे इख्तियार में होते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये वो नर्व सिस्टम होता है। अब इसमें मोटर न्यूरॉन भी मौजूद होता है और ये इसमें जितने भी होते हैं ये ऑल मोटर न्यूरॉन होते हैं क्योंकि ये मोटर पाथवे होता है और ये कनेक्ट होता है विद स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल के साथ ये अटैच होते हैं।
और इसका मेन काम क्या होता है, जितने भी वॉलंटरी और कॉन्शियस एक्शंस होते हैं इसको कंट्रोल करना। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये कंट्रोल करते हैं इनवॉलंटरी फंक्शन या आर्गन के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, तो ये कंट्रोल करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें भी मोटर न्यूरॉन मौजूद होता है और ये कनेक्ट होता है कार्डियक मसल के साथ। हार्ट में जो मसल होते हैं क्योंकि वो इनवॉलंटरी हमारे इख्तियार में उन्हीं होते हैं और वो फंक्शन करते हैं, तो वो कार्डियक मसल के साथ अटैच होते हैं, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स के साथ जितने भी हमारे इंटेस्टाइन और इंटरनल ऑर्गन्स में वो होते हैं, तो इसमें मौजूद होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये भी टू सिस्टम इसमें मौजूद होता है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है नेक्स्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, ये भी टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। इसमें कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक फंक्शन ऑफ द बॉडी, लेकिन ये उस टाइम में ये फंक्शन करता है जब इमरजेंसी कंडीशन में ये नर्वस सिस्टम ये एक्टिवेट होता है। इसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इमरजेंसी के, अब इमरजेंसी में कौन कौन से जितने भी इमरजेंसी फंक्शन होते हैं या इंस्ट्रक्शन मिल गए रिसेप्टर को, तो ये वो कंट्रोल करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फाइट और फ्लाइट के लिए, तो ये बहुत इमरजेंसी में ये एक्टिवेट होता है और डेंजर में भी ये एक्टिवेट हो सकता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की अगर हम बात करें तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होता है। ये इस नर्वस सिस्टम का काम, हमारे ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होता है, डाइजेशन भी इनहिबिट करता है, मींस उस पर भी इसका असर पड़ता है, और हार्ट बीट भी सेवा होती है, और इस तरह हमारे आई के जो पिपल्स है या ब्लैक डॉट्स है वो भी डायलेट्स होता है। मींस इससे भी हो सकते हैं हमारे, जब आप लाइट इस तरह अपने आप को अपने आई के सामने आप लाइट इस तरह रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसका पीपल जो है वो डायलेट होता है। तो ये सब क्या होता है, ये इसका काम होता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। तो ये सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। अब सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक फंक्शंस, लेकिन ये रेस्ट कंडीशन में ये फंक्शन करता है। ये सिस्टम बॉडी को नॉर्मलाइज करता है, बॉडी को दोबारा नॉर्मल कंडीशन में लाता है। जिस तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से चेंजेस हुए तो ये दोबारा नॉर्मल करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसका काम ये होता है कि डाइजेशन को प्रमोट करना, हार्ट बीट स्लो करना, या कंट्रैक्शन ऑफ पीपल ऑफ द आईज़ दोबारा असली शेप में लाना, वो पीपल जो है जो ब्लैक स्पॉट होता है वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में लाना, ये काम होता है पैरासिम्पैथेटिक। और ब्लड प्रेशर लो करना, ये सब काम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। एक शॉर्ट ओवरव्यू में आप लोग को दोबारा दूंगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आज हमने इस वीडियो में डिस्कस की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये कनेक्ट करता है जितने भी हमारे सीएनएस होता है इसके साथ ये कनेक्ट होता है। अब क्रेनियल नर्व्स हमने डिस्कस की, स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कार्ड से, अब पाथवे है, एक है सेंसरी, दूसरा है मोटर पाथवे, ठीक है। इसके साथ साथ सिस्टम ऑफ मोटर एक होता है, सोमैटिक दूसरा होता है ऑटोमेटिक। सोमैटिक में वॉलंटरी एक्शन और ऑटोनॉमिक में इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करते हैं। अब डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो सिंपैथेटिक वो होता है जो इमरजेंसी में एक्टिवेट होता है, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक वो है जो नॉर्मलाइज करते हैं बॉडी फंक्शन को। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।